राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर स्थित अमन ट्रेडर्स द्वारा लोगों को सामान देने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद दुकान संचालक फरार हो गया है। वहीं आज बड़ी संख्या में निवेशक अमन ट्रेडर्स पहुंचे और यहां का ताला तोड़ दिया। इस दौरान लूटमार की स्थिति निर्मित हो गई। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, अलमारी, सोफा, पलंग सहित घरेलू उपयोगी वस्तुओं को बम्पर छूट के साथ कम दाम में देने का झांसा देकर राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर क्षेत्र में संचालित अमन ट्रेडर्स ऑर्डर सप्लायर ने सैकड़ों लोग से लाखों रुपए जमा करवा लिए और सभी को एक निश्चित तारीख सामान देने के लिए दिया गया। लगभग 1 महीने पहले शुरुआत तौर पर यहां कुछ लोगों को सस्ते दर पर सामान दिया गया, जिसके बाद यह बात लोगों तक पहुंची और सैकड़ों की संख्या में सामान लेने निवेश करने वाले इस अमन ट्रेडर तक पहुंच गए। किसी ने यहाँ 25,000 रुपये जमा कराकर सामान बुक कराया तो किसी ने 10,000, किसी ने 7,000 तो किसी ने 3,000 रुपये जमा करके अपना मनचाहा सामान यहाँ बुक करवाया था। सुषमा नंदनवार, ज्योति कड़ाव, मोहन सिंह जैसे सैकड़ों निवेशकों ने यहाँ लाखों रुपए जमा किए। इन निवेशकों का कहना है कि दुकान संचालक के द्वारा उन्हें सामान दिखाया गया था, लेकिन यह सैंपल का सामान है कहकर उन्हें सामान नहीं दिया गया और निश्चित तारीख देकर सामान ले जाने की बात कही थी, जिसके झांसे में सभी लोग आ गए। ये थे कुछ पैसा वगैरह लगाया क्या? हाँ, हम लोग देखने आए थे, फिर उसके बाद पसंद किए, फिर बोले कि अभी शादी है तो उसमें देंगे करके, तो क्या बोलते हो हम लोग बुक करा दिए। फिर उसमें बुक कराए तो बोलते हैं हम लोग पैसा दिए तो पैसा हम ले जाते, बोले तो बोले कि नहीं अभी ग्राहक लोग को दिखाने के लिए है, ये इसको रखे रहो, जैसे शादी के समय ले जाओगे तब हम दे देंगे और ये पर्ची लेके आना बोले थे। तो हम लोग ठीक है करके फिर चले गए। हम लोग पूछे कि भैया ये कितने का है, तो इतना का है, पैसा पहले जमा करना पड़ेगा, फिर 12 दिन के बाद समय मिलेगा करके बोले। हम लोग बोले भैया ठीक है करके फिर जमा कर दिए। बोले 9 तारीख के आके अब बिल्कुल बेफिक्र ली जा लेना बोले, और हमको एक सामान भी नहीं मिला है। हम गरीब इंसान एक पैसा जोड़ के सामान लिए। क्या सामान लेना था? कितना रुपए जमा किए? मैं 1600 रुपये जमा की हूँ और 320 रुपये अलग से की हूँ। क्या सामान देने वाले थे? एक फ्री मिक्सी था, ड्राम था, अप्पे का साचा था और कढ़ाई। तो एक भी सामान नहीं मिला मेरे को। नाम बताइए। नाम मेरा ज्योति कड़ाव। धोखाधड़ी यहाँ पर पहले जब ये दुकान खुली तो यहाँ पर बताया गया कि 45% डिस्काउंट में पहले 25 लोगों को ये सामान सब दिया जाएगा, जिसमें एक रेट था। उस रेट के हिसाब से इन्होंने कुछ लोगों को सामान भी दिए भी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़ा और उसके बाद लोगों की यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई। इनका शिकायत भी आया, हम लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने इग्नोर किए कि भैया सामान तो सबको मिल रहा है, दे रहा है, हम लोग को भी मिल जाएगा। और उस नाते हमने यहाँ पर अलमारी बुक किया था और कुछ मैंने लगभग 25,000 रुपये का सामान बुक किया था, जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला। पैसा आप जमा कर दिया? पैसा जमा कर दिया। कितने लोग होंगे इस टाइप के जो जमा किए? तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब हर रोज का कम से कम ये समझिए कि 100 से 150 लोग आते जाते थे। क्या कुछ दिए थे? कार्ड वगैरह आपको? कार्ड वगैरह एक रसीद दिए थे। हाँ, रसीद दिखाइए ना। ठीक, इस तरह का रसीद दिए थे जिन्होंने, इस तरह का रसीद दिए थे। आपका नाम? मोहन सिंह, तुलसीपुर। ठीक मोहन, ये बताएंगे किस तरह की यहाँ पर धोखाधड़ी सामने आई है? धोखाधड़ी ऐसा है कि 12 दिन में पैसा सामान लो, 45% डिस्काउंट था उसमें, तो सब सोचे कि हम भी सस्ते में मिल रहा है तो सब बुक करा ले, हम भी करवा लिए। लेकिन अब जो सामान लूट हुआ है, जिनका नहीं भी है, जिन्होंने खरीदा नहीं था वो लोग भी लेके गए हैं, तो उसका क्या होगा? भाई हम तो खरीदे हैं तो हमारे पास रसीद है ये ऑलरेडी। तो अब हम ये चाहते हैं कि जिनके पास रसीद है उनको सामान मिल जाना चाहिए, और जो जबरन ले गए, जो जिनका सामान नहीं है, तो उनका सामान जब्ती होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये देखो मैंने सामान खरीदा है, उसका रसीद है। ठीक है, मेरा नाम है रितेश कामरे। घरेलू उपयोगी सामान देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले अमन ट्रेडर्स द्वारा लोगों को झांसे में लेने उनके जमा किए रुपए की बकायदा रसीद दी गई, जिस पर सामान का उल्लेख भी किया गया। लोग इस फर्जीवाड़े को समझ नहीं पाए। कम दर पर सामान मिलने के झांसे में आकर उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी।
इसी बीच 1-2 दिन से दुकान बंद रहने की जानकारी मिलने पर लोगों को फर्जीवाड़े का संदेह हुआ और आज सुबह बड़ी संख्या में लोग अमन ट्रेडर्स के सामने इकट्ठे हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने दुकान का ताला तोड़ दिया और फिर इसके बाद भीड़ ने शटर उठाकर दुकान के भीतर रखे मनचाहे सामान की जमकर लूट कर ली। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का शटर बंद कर उक्त दुकान को सील कर दिया। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल का कहना है कि यह दुकान नगर निगम से पंजीकृत थी। छूट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की संभावना इस दुकान को लेकर बनी हुई थी, जिसकी जांच भी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के पश्चात लोगों की शिकायत के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी का मामला सामने है, बड़ी संख्या में लोग आए, किस तरह का मामला है? ये अमन ट्रेडर्स करके एक नगर निगम कमिश्नर पंजीकृत दुकान थी, जिसके संबंध में पूर्व में पेपरों में प्रकाशित किया गया था कि ये फ्रॉड की इसमें संभावना बनी हुई है। संबंधित के विरुद्ध जांच भी की जा रही थी, इसमें कि सामान देके छूट देना पाया गया था, और लेकिन इसमें कोई प्रकार की प्रार्थी आज तक उपलब्ध नहीं थे। आज इसमें मालूम चल रहा है कि संबंधित व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, और इसके बारे में जैसे आवेदन प्राप्त होंगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। सर, जिस तरीके से शहर के बीच में है, ये दुकान रोड पे है, नगर निगम ने नोटिस दिया था, बावजूद इस तरीके से नगर निगम के पास नगर निगम के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया था। चाहते तो नगर निगम को निरस्त कर सकते थे, उनके द्वारा जांच तस्दीकी के लिए आवेदन किया गया था, वो जो कि किया जा रहा था नियम। ठीक है, कौन आरोपी वगैरह कोई बाहर के इसमें नाम आएंगे, इसमें जो प्रार्थी लोग आवेदन देंगे उसके हिसाब से, लेकिन कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है, नम भवन करके व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें, दिखते हैं उसकी जांच करेंगे उसके विरुद्ध में। ऐसा सूचना लोगों के द्वारा दी जा रही है, अगर ऐसा कोई बात आती है तो इसमें जांच करेंगे उस पर भी। तुलसीपुर स्थित अमन ट्रेडर्स लगभग 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था। दुकान के संचालन के लिए उसने नगर निगम से अनुमति भी ली थी। वहीं लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए शुरुआती दिनों में सस्ते दर पर सामान भी दिए गए, जिससे लोगों को विश्वास इस ओर बढ़ा और सैकड़ों की संख्या में सामान लेने और रुपए निवेश करने वाले अपने लाखों रुपए यहां लगा गए। अब लोग अपने रुपए वापस पाने के लिए शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तुलसीपुर क्षेत्र में सामान के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़े का यह पहला मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में लगभग 1 दशक पहले आगरा बाजार नामक एक दुकानदार द्वारा इसी तरह लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा कर फरार होने का मामला सामने आया था। लोगों ने इस मामले से भी सबक नहीं लिया और एक बार फिर इस तरह के जालसाजी में लोगों ने अपने लाखों रुपए लगा दिए। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव से लक्ष्मीकांत चंदेल और राहुल रामटेके के साथ ऋषि बासौड़ की रिपोर्ट।